द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, ये बुक साइकियाट्रिस्ट हॉवर्ड सी कटलर के द्वारा लिए गए दलाई लामा के इंटरव्यू पर आधारित है। बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के साथ डॉक्टर कटलर के वेस्टर्न थेरेपेटिक मेथड्स और साइंटिफिक स्टडीज़ के नॉलेज का यह कॉम्बिनेशन सभी के लिए हैप्पीनेस को खोजने की एक बहुत ही उम्दा गाइड है। यह बुक 97 वीक्स तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में रही थी। दोस्तों, इस किताब के ऑथर हिज होलीनेस द दलाई लामा है, जो तिब्बती लोगों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु और नोबेल पीस प्राइज विजेता है। 2011 में अपने रिटायरमेंट से पहले तक वह तिब्बत के हेड थे। डॉक्टर हॉवर्ड सी कटलर इस किताब के दूसरे ऑथर हैं, जो एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने तिब्बतियन मेडिसिन की स्टडी की है और कई मौक़ों पर दलाई लामा का इंटरव्यू लिया है। बाहरी सोर्सेज स्थायी खुशी नहीं देते हैं, जबकि एक अच्छी मेंटल स्टेट से आप ये पा सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपको लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देते हैं, पर एक अच्छी मेंटल स्टेट से आप ये पा सकते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। हम स्थायी खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं? ज़्यादातर लोग इजीली इस बात से एग्री करेंगे कि लाइफ का एम खुशी यानी हैप्पीनेस की तलाश करना है। फिर भी किसी वजह से हम अक्सर हैप्पीनेस को कुछ मिस्टीरियस और हार्ड डेफिनेशन के रूप में देखते हैं और हमें इस बात की अच्छी समझ नहीं है कि हमें क्या चीज़ खुशी देगी। दलाई लामा के अनुसार किसी के माइंड को ट्रेन करके यह सीखना पॉसिबल है कि खुश कैसे रहें। बाहरी घटनाएं किसी पर्सन की हैप्पीनेस को थोड़े वक्त के लिए तो इफेक्ट कर सकती है दोस्तों, लेकिन हमारी खुशी का लेवल घटना के फौरन बाद एक खास बेसलाइन पर वापस लौट जाता है। उदाहरण के लिए, लॉटरी जीतने से सिर्फ कम वक्त के लिए एक बड़ी खुशी पैदा होती है जो जनरली अचानक से आती है। ठीक इसी तरीके से जो लोग अचानक आई हेल्थ ट्रेजेडी जैसे कैंसर या पैरालिसिस का सामना करके कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाते हैं, उनकी हैप्पीनेस भी एक टाइम के बाद वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि कोई खास बाहरी सिचुएशन रियल में लॉन्ग टाइम के लिए हमारी खुशी को इफेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन माइंड यानी मन एक पावरफुल टूल है दोस्तों। हमारी मेंटल स्टेट इस बात से बहुत प्रभावित होती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, कैसे नेगेटिव इमोशंस दूसरे लोगों के बारे में हमारे नज़रिए को घुमा देते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमें हमारे प्यारे दोस्त भी खराब, बुरे और दुश्मन लग सकते हैं दोस्तों। दलाई लामा के अनुसार अपने मन को सिस्टमैटिकली ट्रेन करना पॉसिबल है ताकि आप नेगेटिव बातों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स को पहचानें और उन्हें क्रिएट करें। हालांकि यह एक स्लो स्टेप प्रोसेस है। ये फाइनली आप में एक शांति लाता तो है जो आपको एक हैप्पी, खुशहाल लाइफ जीने को अलाउ करता है, चाहे फिर बाहरी सिचुएशन कुछ भी हो। यूनिवर्सल कंपैशन यानी सबके प्रति दयालुता या करुणा पैदा करना एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने का एक रास्ता है। हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल कंपैशन यानी सबके प्रति दयालुता या करुणा पैदा करना एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने का एक रास्ता है। कल्टिवेटिंग यूनिवर्सल कंपैशन इज अ वे टू अ हेल्दियर, हैप्पियर लाइफ। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दलाई लामा करुणा को विकसित करने और इसे पैदा करने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ दोस्तों, कंपैशन को ये ना सिर्फ बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, बल्कि एक मजबूत और स्थायी खुशी का एक ज़रूरी पहलू भी है। कंपैशन को मोटे तौर पर एक ऐसी स्थिति के रूप में डिफाइन किया जाता है जो कि शांत और कूल है, जैसे दूसरों को दुख से मुक्त देखने की इच्छा। सच्चे कंपैशन में यह इच्छा बहुत गहरी और यूनिवर्सल होती है, ना कि इसमें पर्सनल फीलिंग या विशेष लोगों से जुड़ाव होता है, बल्कि यह तो सभी लिविंग क्रीचर्स पर लागू होती है, जिसमें दोस्त, दुश्मन और यहाँ तक कि एक हुक पर लटकी हुई मछली भी शामिल होती है। कंपैशन के भाव के मेंटल और फिजिकल बेनिफिट्स को रिसर्च द्वारा अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया गया है। इसमें दूसरों को हेल्प करने से लॉन्ग लाइफ तक एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन का एक्सपीरियंस करना शामिल है। लेकिन एक दयालु इंसान का सबसे खास गुण यह है कि उसमें दूसरों के लिए एक गर्मजोशी की भावना होती है। वह सभी के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन महसूस करता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, क्लोज फ्रेंड हो या बिल्कुल ही अजनबी। कंपैशन की भावना को पैदा करने के लिए आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की कोशिश करनी चाहिए और एक्टिवली चीज़ों को उनके नज़रिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक इफेक्टिव मेथड उनके बैकग्राउंड को समझना होता है और उनसे मिलने वाली कॉमन बातों पर फोकस करना होता है। उदाहरण के लिए, आपका कैब ड्राइवर
आपसे ज़्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करता है। तो गुस्सा होने के बजाय आप सोच सकते हैं कि आपके और ड्राइवर के बीच क्या कॉमन है, जैसे कि उस वक्त आप दोनों थके हुए हैं, भूखे हैं और अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं। फिर आप खुद को उसकी जगह रखने की कोशिश करें। आपको कैसा लगेगा दोस्तों? यह जनरली आपको खुद में सहानुभूति विकसित करने में हेल्प करता है और आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले गुस्से को कम करता है, जिससे ज़्यादा करुणा, कंपैशन और एक खुशहाल लाइफ मिलती है। रोमांटिक लव का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लिमिटेड हो सकता है और ये अक्सर एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी नहीं होता है। हाँ दोस्तों, रोमांटिक लव का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लिमिटेड हो सकता है और ये अक्सर एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए काफ़ी नहीं होता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दूसरे लोगों के साथ डीप रिलेशनशिप होने से फिजिकल और मेंटल वेलबींग को बढ़ावा मिलता है, लेकिन पश्चिमी वेस्टर्न नज़रिए की यह डीप इंटीमेसी या गहराई सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही दिखाई देती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है दोस्तों, क्योंकि जो लोग ऐसा रिलेशनशिप नहीं ढूंढ पाते हैं वह अक्सर खुद को अकेला और दुखी महसूस करते हैं। लेकिन असल में इंटीमेसी की लिमिटेशन अलग अलग टाइम और कल्चर्स में बहुत ही डिफरेंट है, जबकि इंटीमेसी का असली मीनिंग खास तौर से उनकी रोमांटिक वेस्टर्न डेफिनेशन से परे है दोस्तों। दलाई लामा ने खुद कहा था कि उन्हें अपने आसपास के लोगों की एक वाइड रेंज के साथ एक इंटीमेट कनेक्शन महसूस हुआ। उदाहरण के लिए उनके ट्यूटर, कुक, यहाँ तक कि एक क्लीनर के साथ भी स्टेट अफेयर्स पर भी डिस्कशन वह कर लेते थे। हर दिन दूसरे लोगों से जुड़ने के अनगिनत मौक़ों को अपनाकर हम एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अक्सर हम दूसरों के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आई प्रॉब्लम से भागते हैं। इन मामलों में रिलेशनशिप के ज़रूरी बेसिस को समझना ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए यौन इच्छा यानी सेक्सुअल डिज़ायर पर आधारित या लव द्वारा किसी को अपने पैरों में झुकाए जाने के वेस्टर्न आइडिया पर आधारित रोमांटिक रिलेशनशिप के ज़्यादा देर तक टिकने के चांसेस नहीं होते हैं अगर उनके पास कोई और परमानेंट बेस नहीं है तो। दूसरी ओर टिकाऊ रिलेशनशिप दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन पर आधारित होती है। इस तरीके के रिलेशनशिप में दूसरे पर्सन के अंदरूनी नेचर को जानने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वक्त की ज़रूरत होती है दोस्तों। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा था कि जब तक कोई कपल 25 सालों तक शादीशुदा नहीं रहता, तब तक कोई भी मैन या वुमेन यह नहीं जान सकता कि परफेक्ट लव है क्या। हालांकि हैप्पीनेस के लिए रिलीजियस बिलीव्स फ़ायदेमंद हो सकते हैं, फिर भी आप उनके बिना भी बेसिक स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। हालांकि हैप्पीनेस के लिए रिलीजियस बिलीव्स फ़ायदेमंद हो सकते हैं, फिर भी आप उनके बिना भी बेसिक स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी है। एक स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कनेक्शन के फ़ायदे को कई स्टडीज़ में अच्छी तरीके से लिखा गया है और ये हैप्पी फैमिली से लेकर बेटर हेल्थ तक लागू है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसके उलट स्पिरिचुअलिटी किसी खास धर्म पर निर्भर नहीं करती है। दलाई लामा का मानना है कि दुनिया का कोई भी प्रमुख धर्म लोगों को एक खुशहाल लाइफ की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। असल में एक और तरीके की स्पिरिचुअलिटी भी है जो कंप्लीटली रिलीजियस बिलीफ की हद से बाहर मौजूद है, और वो है बेसिक स्पिरिचुअलिटी, जिसमें एक दूसरे के लिए अच्छाई, दया और देखभाल जैसे बेसिक इंसानी गुण शामिल होना। और इसलिए यह नास्तिक और धार्मिक लोगों दोनों पर ही लागू होता है। इन गुणों को अपनाने से हम सभी मानवता यानी ह्यूमैनिटी के करीब आते हैं। इसमें हमें शांत, खुश और ज़्यादा सुखी बनने में हेल्प मिलती है। दलाई लामा अपने रिलीजियस रूटीन्स में हर दिन लगभग 4 घंटे बिताते हैं, लेकिन प्रार्थना या मंत्रों के बिना भी डेली लाइफ में बुनियादी आध्यात्मिकता यानी बेसिक स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आपको किसी का अपमान करने का लालच दिया जाता है, तो आप उस लालच को चुनौती देकर उसे अपने आप पर कब्जा करने से रोक कर भी बेसिक स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह आप लगातार हर दिन घंटों प्रार्थना किए बिना भी बेसिक स्पिरिचुअलिटी के लिए अपनी कैपेसिटी को ट्रेन कर सकते हैं। दुखी होना लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन हम अक्सर इसे बेवजह ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ दोस्तों, दुखी होना लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन हम अक्सर इसे बेवजह ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दुखी होना लाइफ का एक यूनिवर्सल और पूरी तरीके से नेचुरल हिस्सा है दोस्तों। ईस्टर्न कल्चर्स इस फैक्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। शायद ऐसा इसलिए है कि एशिया में लोग अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स की तुलना में गरीबी और रोज़मर्रा के दुखों के ज़्यादा करीब रहते हैं। वेस्टर्न लोग यह नहीं समझते हैं कि दुख
यानी सफरिंग लाइफ का ही एक हिस्सा है और फिर अक्सर कुछ गलत होने पर वह खुद को किसी नेगेटिव फोर्स के शिकार के रूप में देखते हैं। लेकिन दुख तो अटल है दोस्तों। उदाहरण के लिए हम सभी बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे। इस सच्चाई से बचने या इसे इग्नोर करने की कोशिश सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही है। जब आप कंपलसरी एक या दूसरे रूप में दुख का सामना करते हैं तो तब आपका मेंटल एटीट्यूड ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अननेचुरली और बेवजह ही दुखी होने का डर रखते हैं तो यकीनन आप एक दुखी इंसान की तरह ही महसूस करेंगे। और जब आप दुख के मूल मानसिक कारणों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होंगे तो इसके लिए आप अपने आप को दोष देंगे। पीड़ित या दुखी होना नेचुरल हो सकता है, लेकिन हम अक्सर अनजाने में खुद को ज़्यादा ही इसके हवाले करके इसे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक गलती जो अक्सर वेस्टर्न लोग करते हैं वो ये है कि वे लोग बदलाव का विरोध करते हैं और उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जिनके बारे में हम केयर करते हैं या लाचार होते हैं। लेकिन चेंज या बदलाव एक कांस्टेंट और यूनिवर्सल फोर्स है। इसका विरोध करने से डेफिनेटली लोगों को दुख होगा, क्योंकि जैसे ही हम उन चीज़ों को खो देते हैं जिनसे हम चिपके हुए हैं तो हमें ऑब्वियसली दुख तो होगा। बेवजह दुखी होने का एक दूसरा कॉमन सोर्स पीछे के नेगेटिव इवेंट्स हैं जिन्हें हम मेंटली दोहराते हैं और बदले में दर्द पाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ तलाकशुदा लोग अभी भी दशकों बाद अपने एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ से गुस्सा जताते रहते हैं। ये एक्सेप्ट करने से कि दुख दर्द नेचुरल है, आप इसकी वजहों का सामना कर सकते हैं और इसे एनालाइज कर सकते हैं। आप इसे पार्शली भी ले सकते हैं और एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। हाँ दोस्तों, पार्शली मतलब कि आप सुखों के साथ दुखों को भी थोड़ा बहुत क्रिएट करते हैं, क्योंकि लाइफ पैराडॉक्स है। हर सुख के साथ कुछ ना कुछ दुख जुड़ा ही होता है। इसको हम जितना जल्दी समझेंगे उतना बेहतर हम जिंदगी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। नज़रिए को बदलना सीखिए और हर सिचुएशन में खुशी ढूंढिए। हाँ दोस्तों, नज़रिए को बदलना सीखिए और हर सिचुएशन में खुशी ढूंढिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जब लोग एक नेगेटिव सिचुएशन का सामना करते हैं तो वह इसे बहुत नफरत से देखते हैं, जैसे कि यह 100% नेगेटिव हो। हालांकि आमतौर पर ज़्यादातर सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, और इन्हें कई अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप प्लेन में एक भद्दे बेडौल शरीर वाले पर्सन के अपने पास वाली सीट पर बैठे होने के विचार को पूरी तरीके से नेगेटिव ले सकते हैं, या आप इसे पेशेंस और सहनशीलता को मेंटेन करने की अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके के एक बदलाव से आपको दर्द और पीड़ा में भी मीनिंग ढूंढने में हेल्प मिल सकती है। तो जब आप अगली बार अपनी लाइफ में रुकावटों का सामना करते हैं तो आत्मीयता के रास्ते में दीवार खड़ी ना करें दोस्तों, और ना ही इस बात के लिए रोएं कि मुझे ही क्यों, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मुझे ही ऐसा क्यों मिला। इस तरीके का कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके के जो ख्याल है, इसकी बजाय इसे खुद को मजबूत बनाने के एक चांस के रूप में आप इसको मान सकते हैं या इसको देख सकते हैं। दुख में भी पर्पस को खोजिए दोस्तों और डेवलप करते रहिए अपने आप को। नज़रिए को शिफ्ट करने की एबिलिटी अक्सर कहे जाने वाले कोमल मन से आसानी से मिल जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप में एक खास मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे ही हम लाइफ में ट्रेजेडीज़ का सामना करते हैं तो कोई भी अचानक से अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करके इस मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकता है। कोमल मन यानी सॉफ्ट हार्टेड वाले लोगों को कभी कभी मूर्ख और नाकाम इंसान के रूप में देखा जाता है। तो आखिर आप कैसे इन टफ वैल्यू सिस्टम का पालन करके अभी तक फ्लेक्सिबल बने रहेंगे दोस्तों? दलाई लामा का सॉल्यूशन यह है कि अपने वैल्यू सिस्टम को उसके बेसिक प्रिंसिपल्स तक रिड्यूस करें, जो कि डेली सिचुएशन की एक लार्ज क्वांटिटी में लागू किए जा सकते हों, बजाय ऐसे भारी भरकम स्पेशल रूल्स को फॉलो करके जो बेफिजूल एक बोझ की तरह आपको मजबूर करे और कुछ केसेस में जो नाकाम भी साबित होते हैं। जब नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसमें अच्छा देखना और सीखने के लिए टाइम और एफर्ट लगता है दोस्तों, इसलिए आपको फौरन प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। जिस तरीके से एक पेड़ तूफान से बचने के लिए आखिरी समय में जमीन में अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरीके से आप अचानक से कुछ देर पहले किए गए कैंसर डायग्नोसिस से ठीक होने का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं दोस्तों। अपने गुस्से और नफरत की फीलिंग को एनालाइज करें और इसे दूर करें और इन्हें पेशेंस के साथ टालिए दोस्तों। अपने गुस्से और नफरत की फीलिंग्स को एनालाइज करिए और इसे दूर करिए दोस्तों, और इन्हें पेशेंस के साथ टालिए। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सभी नेगेटिव मेंटल स्टेट्स में क्रोध और नफरत पालना
खुशी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम में से गुस्से या नफरत की भावना पैदा होती है तो ये हमारे मन की शांति या माइंडफुलनेस को ख़त्म कर देती है। ये हमारे जजमेंट करने की फीलिंग को भी उकसाती है, जो अक्सर हमें ऐसे कामों को करने के लिए उकसाता है जो सिर्फ सिचुएशन को और ख़राब करता है और हमें भी अनस्टेबल यानी बेचैन बना देता है। साइंटिफिक रिसर्च ने क्लियरली ये बताया है कि क्रोध, नफरत और दुश्मनी की भावना रखने का अपना एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। उदाहरण के लिए वह किसी पर्सन में हार्ट डिजीज़ के खतरे को काफ़ी बढ़ा देता है। गुस्से और नफरत को सिर्फ दबा लेने से दूर नहीं किया जा सकता दोस्तों। दूसरी ओर गुस्से को भड़काना, जैसे कि आग बबूला हो जाना और चिल्लाना, आप में नेगेटिविटी को सिर्फ बढ़ाता ही है, उन्हें कम नहीं करता है। इसलिए गुस्से का सही रिप्लाई ये सीखना है कि उसके खिलाफ पेशेंस यानी धैर्य और सब्र के एंटीडोट का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे कि दोस्तों इन्हें मेडिटेशन के जरिए पैदा किया जा सकता है, क्योंकि क्रोध या गुस्सा एक अशांत मन से पैदा होता है। इसलिए इससे निपटने के लिए पहला कदम इनर सैटिस्फैक्शन की मेंटालिटी को क्रिएट करना होता है। स्टडीज से पता चला है कि स्ट्रेस गुस्से को महसूस करने की भावना को कम करता है। इसलिए शांत रहने और सब्र रखने से स्ट्रेस कम होता है और गुस्से की भावनाओं को कम करने में हेल्प मिल सकती है। जब आप क्रोधित यानी एंग्री महसूस करते हैं तो उसका सही रिप्लाई दलाई लामा और वेस्टर्न साइंटिफिक स्टडीज़ दोनों की बातों में छिपा हुआ है दोस्तों, जिनका आप सही से एनालाइज करके गुस्से को टाइम टू टाइम रोक सकते हैं। जैसे कि गुस्सा कहाँ से आया, किन वजहों से पैदा हुआ, क्या ये हार्मफुल है। गुस्सा आने पर इस तरीके के एक लॉजिकल माइंडसेट को लागू करने से और धैर्य और सब्र के विचारों के साथ इसे पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करने से क्रोध यानी एंगर अक्सर कम हो जाता है दोस्तों। अपने विचारों पर मनन करके, मोटिवेट होकर और ईमानदारी से आप चिंता, परेशानी और कमज़ोर आत्मविश्वास से मुक्ति पा सकते हैं। आप कॉम्बैट कर सकते हैं एंजाइटी और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को। किसके द्वारा दोस्तों? एग्जामिन करके अपने थॉट्स को, मोटिव्स को और कैपेबिलिटीज़ को, पर बहुत ईमानदारी से। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। भय, चिंता और परेशानी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो सभी लोग टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करते ही हैं। ये कुछ हालातों में होना नेचुरल ही है, लेकिन जब वे ज़्यादा और कांस्टेंट हो जाते हैं तो वे सीरियस मेंटल और यहाँ तक कि फिजिकल सिम्टम्स भी पैदा कर सकते हैं, जैसे कमज़ोर इम्यूनिटी और हार्ट डिजीज़। चिंता फिक्र के कई सोर्सेज होते हैं, वैसे ही उसके उतने ही उपाय होते हैं जिन्हें अप्लाई किया जा सकता है। नॉलेज की वेस्टर्न साइकियाट्रिक प्रैक्टिस की ही तरह दलाई लामा उन विचारों को चुनौती देने के फेवर में है जो चिंता पैदा करते हैं और उन्हें पॉजिटिव बातों के साथ रिप्लेस करते हैं। कभी कभी एक खास सिचुएशन चिंता का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए किसी ऐसे पर्सन से डेट के लिए पूछना जो आपको पसंद है। ऐसे मामलों में आप जिस वजह से एक्शन ले रहे हैं उसको चेक करना हेल्पफुल हो सकता है, यह महसूस करते हुए कि आपकी मोटिवेशन प्रॉपर और सिंसियर है। उदाहरण के लिए आप दूसरे इंसान के प्रति दयालु होना चाहते हैं और यह विचार डर और चिंता को कम करता है। हद से ज़्यादा चिंता अक्सर पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होती है और दलाई लामा को लगता है कि इसके लिए एंटीडोट यह है कि इंसान को अपनी कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस के बारे में खुद ईमानदार होना चाहिए। अगर आप अपनी लिमिटेशन यानी हदों के साथ कंफर्टेबल हैं तो जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं या कुछ नहीं जानते हैं तब आप उस कमी को एक्सेप्ट भी करेंगे और ऐसा करके अपने आत्मविश्वास को खोएंगे भी नहीं दोस्तों। कभी कभी इंसान का आत्मसम्मान खुद से नफरत करने की एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच सकता है, जहां एक इंसान पूरी तरीके से खुद को नाकाबिल महसूस करता है और यहाँ तक कि सुसाइड यानी आत्महत्या का भी विचार कर सकता है। तो इस तरीके की एक्सट्रीम मेंटल स्टेट का एंटीडोट हर एक इंसान को, जिसमें आप भी शामिल हैं, अपने अंदर एक एक्सट्रीम नॉलेज और इसको डेवलप करने की कैपेसिटी को जगाना होता है। तिब्बती लोग अपने डेली मेडिटेशन में इस पर मनन करते हैं। शायद यही वजह है कि उनकी सोसाइटी में सेल्फ हेट्रेड यानी खुद से नफरत करना लगभग ना के बराबर मौजूद होता है। तो दोस्तों बड़ी अमेजिंग किताब है। मैंने पर्सनली जब इस किताब को पढ़ा, इसकी समरी बनाई, तो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बदलाव आए दोस्तों। आशा करते हैं आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आए होंगे। मैं अंत में इस किताब के कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूँ। पहला, माइंड यानी मन एक पावरफुल टूल है। हमारी मेंटल स्टेट इस बात से बहुत प्रभावित होती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। दलाई लामा के अनुसार अपने मन को सिस्टमैटिकली ट्रेन करना पॉसिबल है ताकि आप नेगेटिव बातों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव मेंटल स्टेट को पहचानें और उसे क्रिएट करें। एक दयालु इंसान का सबसे खास गुण यह होता है दोस्तों कि उसमें दूसरों के लिए एक गर्म जोशी की भावना होती है। वे सभी के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन महसूस करते हैं, चाहे वे अमीर हो या गरीब हो, क्लोज फ्रेंड हो या बिल्कुल ही अजनबी हो। तीसरा पॉइंट,
यौन इच्छा यानी सेक्सुअल डिजायर पर आधारित या लव द्वारा किसी को अपने पैरों में झुकाए जाने के वेस्टर्न आइडिया पर आधारित रोमांटिक रिलेशनशिप्स के ज़्यादा देर तक टिकने के चांसेस नहीं होते हैं अगर उनके पास कोई और परमानेंट बेस नहीं है तो। चौथा पॉइंट, दुखी होना नेचुरल हो सकता है, लेकिन हम अक्सर अनजाने में खुद को ज़्यादा ही इसके हवाले करके इसे बढ़ाते हैं। चेंज या बदलाव एक कांस्टेंट और यूनिवर्सल फोर्स है। इसका विरोध करने से डेफिनेटली लोगों को दुख होगा, क्योंकि जैसे ही हम उन चीज़ों को खो देते हैं जिनसे हम चिपके हुए होते हैं तो हमें ऑब्वियसली दुख तो होगा ही। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्थायी खुशी पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेंटल डिसिप्लिन के जरिए से, ना कि अच्छे भाग्य या पैसा जायदाद जैसे भारी सोर्सेज से। कंपैशन यानी दया, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और एक शांत मन को डेवलप करके, क्योंकि जब ये आप में मौजूद होंगे तो यही आपके दर्द और पीड़ा से निपटने में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं, तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।